कभी भारत की इंडस्ट्रियल कैपिटल माने जाने वाला पश्चिम बंगाल आज डेवलपमेंट के रेस में पीछे क्यों रह गया है? एक समय कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन आज सवाल बदल चुका है। क्या बंगाल अपना पुराना पहचान खो चुका है? अगर हाँ, तो चलते हैं बंगाल के इतिहास में। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं था, ये ब्रिटिश इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस था। हुगली रिवर के किनारे बसते जूट मिल दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे थे। रेलवे वर्कशॉप यहीं से ही चलती थी। पोर्ट ऑफ कोलकाता एशिया का सबसे बिजी पोर्ट में से एक था। टी ट्रेड, इंजीनियरिंग यूनिट्स, शिपिंग, बैंकिंग, सब कुछ उस समय कोलकाता में कॉन्सेंट्रेटेड था। उस वक्त बंगाल को कहा जाता था इंडिया का इकोनॉमिक हार्ट। लेकिन इतिहास हमेशा एक सीधी लाइन से आगे नहीं बढ़ती। 1947 का पार्टीशन बंगाल के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये इकोनॉमिक अर्थक्वेक था। प्रॉब्लम सिंपल थी, रॉ मटेरियल ईस्ट पाकिस्तान से आता था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में थी। पार्टीशन के बाद सप्लाई चेन टूट गई, फैक्ट्री चल रही थी लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था। इसके साथ ही लाखों रेफ्यूजी बंगाल आए, अर्बन प्रेशर बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड बढ़ा और इकोनॉमी धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगी। 1960 के अंत तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, लोग बदलाव चाहते थे और 1977 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई। ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया, ऑपरेशन बारगा। इस लैंड रिफॉर्म ने फार्मर को अधिकार दिया, रूरल बंगाल में स्टेबिलिटी आई और लेफ्ट गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। लेकिन इस पीरियड में एक और कहानी लिखी जा रही थी। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट धीरे धीरे वीक होने लगा। स्ट्राइक्स, घेराव, लॉकडाउन, बिजनेस ओनर को अनसर्टेनिटी महसूस होने लगी और धीरे धीरे लार्ज इंडस्ट्री हाउस जैसे बिरला और टाटा ने अपना फोकस महाराष्ट्र और गुजरात शिफ्ट करना शुरू किया। बंगाल का इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो पड़ने लगी। 2000 तक सिचुएशन क्लियर हो चुकी थी, बिना इंडस्ट्री के बंगाल का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता था। तब के चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने स्लोगन दिया, एग्रीकल्चर इज आवर फाउंडेशन, इंडस्ट्री इज आवर फ्यूचर। इस विजन के साथ टाटा नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर बुलाया गया और लैंड एक्विजिशन कंट्रीब्यूशन ने पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया। फार्मर के प्रोटेस्ट शुरू हो गए, पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी स्ट्रांग हो गया था। यहाँ एंट्री होती है ममता बनर्जी की। उन्होंने महामती मानुस का स्लोगन दिया और लैंड एक्विजिशन के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू किया। सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट बंगाल की पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। टाटा नैनो प्रोजेक्ट बंगाल छोड़कर गुजरात शिफ्ट हो गया। ये मूवमेंट बंगाल का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आज भी माना जाता है। 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट गिर गई। ममता बनर्जी ने बंगाल की पॉलिटिक्स को बदल दिया, एक इतिहास रच दिया। उन्होंने फोकस शिफ्ट किया वेलफेयर स्कीम पर, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, स्टूडेंट और वुमेन सपोर्ट प्रोग्राम। ये स्कीम ग्राउंड लेवल पर काफी पॉपुलर थी, लेकिन सवाल अब भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बना रहा। आज सिचुएशन ये है, बंगाल का यूथ जॉब के लिए बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जा रहे हैं। जो राज्य का कभी इंडस्ट्रियल लीडर था, आज माइग्रेशन हब बन चुका है। पॉलिटिक्स बदली, सरकार बदली, नैरेटिव्स बदली, लेकिन फैक्ट्री के चिमनियों से धुआं अब भी गायब है। 2026 विधानसभा इलेक्शन एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सवाल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, सवाल है बंगाल के फ्यूचर का। क्या पश्चिम बंगाल अपनी इंडस्ट्रियल पहचान वापस ला पाएगी? अगर आप लोगों को लगता है तो प्लीज कमेंट करें।